हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि दोस्तों, फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। पहली कैबिनेट में ही सरकार का बहुत बड़ा फैसला है कि डीए में हुआ बढ़ोतरी। सितंबर से इस दिन से लागू हुआ डीए। तो पहली कैबिनेट में ही सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। डीए में हुआ बहुत बड़ा बढ़ोतरी, सितंबर में इस दिन से हो रहा लागू। ये देखिए न्यू अपडेट क्या है कि सितंबर में किस दिन से लागू हो रहा है और कितने दिन से डीए मिलने की उम्मीद है जुड़ करके। महंगाई भत्ते या डीए में बढ़ोतरी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले जीवन यापन समायोजन भत्ते में वृद्धि की जाती है। यह भत्ता मुद्रास्फीति के कारण बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करता है। डीए की गणना मूल वेतन या पेंशन के प्रतिशत के रूप में की जाती है और इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के आधार पर साल में 2 बार संशोधित किया जाता है। जैसा कि डीए बढ़ोतरी का उद्देश्य क्या है, तो इस बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना है। जैसे जैसे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, डीए में वृद्धि उनकी आय को मुद्रास्फीति के अनुरूप समायोजित करने में मदद भी करती है। यह सुनिश्चित करता है कि उनका जीवन स्तर बरकरार रहे और वे अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो लाभार्थी कौन है? जैसा कि डीए बढ़ोतरी का लाभ मुख्य रूप से 2 वर्गों को ही मिलता है। नंबर 1 है वर्तमान सरकारी कर्मचारी, यानी केंद्र और राज्य सरकारों के सभी कार्यरत कर्मचारी। नंबर 2 है पेंशन भोगी, जैसा कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी जो पेंशन प्राप्त करते हों। तो कभी कभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी भी इस बढ़ोतरी के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को आमतौर पर डीए नहीं मिलता। उनके लिए कंपनियां अलग तरह के वेतन समायोजन या लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो डीए बढ़ोतरी की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों, सरकार नियमित अंतराल पर आमतौर पर हर 6 महीने में डीए में बदलाव की समीक्षा करती रहती है। यह समीक्षा मुद्रास्फीति दरों, जीवन यापन की लागत और अन्य आर्थिक कारकों पर ही आधारित होती है। जब सरकार डीए वृद्धि की घोषणा करती है तो यह तुरंत लागू हो जाती है और कर्मचारियों के अगले वेतन में परिलक्षित होती है। तो डीए बढ़ोतरी का प्रभाव क्या है? तो जैसा कि यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों की मासिक आय को बढ़ाती है, बल्कि उनके भविष्य निधि यानी पीएफ और ग्रेच्युटी जैसे अन्य लाभों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। तो इससे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति में सुधार होता है और वे बेहतर जीवन स्तर का आनंद ले सकते हैं। जैसा कि डीए बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है। यह उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करती है और उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखती है। हालांकि यह एक स्वागत योग्य कदम है, फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी अपने खर्चों का सही प्रबंधन करें और भविष्य के लिए बचत करें। साथ ही साथ सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डीए बढ़ोतरी नियमित रूप से और समय पर की जानी चाहिए ताकि कर्मचारियों को वास्तविक राहत मिल सके। तो डिस्क्लेमर में भी हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो भी जानकारी हमने आप तक दी है वो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई है, जो हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की कोई पुष्टि नहीं करता। दोस्तों, खबर के सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच अवश्य करें, तदुपरांत इस कार्रवाई में लें, अमल में लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।